चिंटू जरा फोन उठा, जाओ। मैं नहीं उठाने वाला फोन, आप उठाओ। क्यों? क्योंकि इस समय पिंकी मुझे फोन नहीं करती है। कोई वैल्यू नहीं, इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। हेलो हेलो, अरे भैया बोलना। रख दिया। किसका फोन था केशु? जिसने मेरी आवाज सुनकर फोन रख दिया ना, उसका फोन था। हेलो हेलो, अरे मेरे बाप बोलता क्यों नहीं? अरे घंटी बजाने का इतना ही शौक है तो मंदिर में जाकर बजा, मेरे घर की क्यों बजा रहा है? रख दिया, फिर से रख दिया। किसका फोन होगा केशु? होगा किसी मर्द का, इसलिए तो मेरी आवाज सुनकर फोन रख देता है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे कोई मर्द फोन नहीं करता। सच कह रही हो? और नहीं तो क्या? हाँ, सिर्फ दिलरुबा जी करते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारे ऑफिस चले जाने के बाद। हाँ दिलरुबा ठीक है, मैं उसकी गिनती मर्दों में नहीं करता। अब तुम उठाओगी कोकी, देखना वो जरूर बोलेगा। उठाओ। हेलो, हाय। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। नो प्रॉब्लम, हम गार्डन में मिलते हैं। अरे बाबा, अकेली आऊंगी क्योंकि केशु तो दफ्तर चला जाता है और चिंटू भी स्कूल में। ओके, बाय बाय। ओए, किसका फोन था? मेरी एक सहेली का। अच्छा, वो तुमसे अकेले में क्यों मिलना चाहती है? अरे उसकी कोई प्रॉब्लम है केशु, जो अपने पति के साथ वो डिस्कस नहीं करना चाहती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने पति के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की होगी। तो कोकी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि... हाँ बोलो ना, बोलो। लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि मेरे इस राज को तुम राज ही रखोगी। ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अक्सर किसी औरत से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। दरअसल शादी से पहले मेरे 2 प्रेमी थे। 2 प्रेमी? हाँ, तो उसमें क्या है? लेकिन जब मुझे पता चला कि सारे मर्द एक जैसे हैं, तो मैंने तीसरे किसी एक को पकड़ के उससे शादी कर ली। हाँ, आगे? तो मेरे पहले प्रेमी का नाम है कैप्टन शुक। शुक? इतना सा नाम? हाँ, शुक्ला का शॉर्ट फॉर्म शुक। अच्छा, हाँ। हाँ। और दूसरे प्रेमी का नाम है कैप्टन पुष्प कमल, यानी कि पुक। हाँ, पुष्प कमल का शॉर्ट फॉर्म पुक। राइट। हाँ। तो ये दोनों जो कैप्टन है ना, कैप्टन शुक और कैप्टन पुक, वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब तुम शादी से पहले क्रिकेट खेलती थी? वो कैप्टन नहीं कोकी, ये दोनों तो फ्लाइट में पायलट्स थे। अच्छा, हाँ। और मेरी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब मैं एयर होस्टेस थी। अरे वाह, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कोकी कि आज 10 साल के बाद वो दोनों मुझसे मिलने आ रहे हैं और आज ही के दिन मेरे पति घर पे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कोकी, अगर तुम बुरा न मानो। हाँ, बोलो ना। मैंने उनको क्या है कि उन दोनों को मुझसे मिलने के लिए आज मैंने तुम्हारे यहाँ बुलाया है। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे घर? नहीं चंचल, नहीं, प्लीज। कोकी प्लीज, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, नहीं तो मेरे पति मुझे गोली से मार देंगे। तुम्हारे पति के पास रिवॉल्वर है? वो पिस्तौल वाली गोली नहीं कोकी, वो दवाई वाली गोली। मेरे पति डॉक्टर है। ओह, उन्होंने बड़े बड़े पेशेंट्स को मारा है। तो तुम्हें बचाना पड़ेगा। अच्छा, कब आ रहे ये दोनों प्रेमी तुमसे मिलने? कैप्टन शुक आ रहे हैं 1 बजे और कैप्टन पुक, हाँ, कैप्टन पुक आ रहे हैं 1:30 बजे। तब तो कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी, थैंक यू। कुछ करती हूँ मैं। Hello, Sappu. Hello. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. अरे तुम लंदन से आ रही हो या नेपाल से? क्यों? ये टोपी में एकदम गोरखानी लग रही हो। मेरी उनकी डिजाइनर टोपी है। और पता है आज क्या हुआ प्लेन में? क्या? आज प्लेन में मेरी कैप्टन शुक से दोस्ती हो गई। कैप्टन शुक? I mean कैप्टन शुक्ला। मैं उनके साथ कॉकपिट में बैठी थी। अच्छा, तो प्लेन फिर भी उड़ता रहा। उड़ता नहीं रहा, 15 मिनट पहले आ गया बॉम्बे। रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला? इसलिए पहले आ गया क्योंकि कैप्टन शुक है ना, उनकी यहाँ एक खास गर्लफ्रेंड है। एक? अब तक तो 2 हो चुकी होंगी। क्यों? तुम भी तो हो। मैं वैसी वाली थोड़ी ना हूँ। यहाँ पे उनकी एक वैसी वाली गर्लफ्रेंड है जो कि मैरिड है। मैरिड? ओहो, यानी कि केशव जैसे और भी टुच्चे हैं इस दुनिया में। तुम्हारे जैसे भी। राजवंती, नहीं मैं तुम्हारा बबलू। नहीं सब ठीक है, तुम तो ठीक हो ना?
मेरा कोई दोस्त तो नहीं आया ना? ओके ओके, आराम करो। गुड मॉर्निंग सर। केशव गोखले, मैं 1 मिनट में आया, तुम यहीं सर रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? चूल्हे में, गोखले ये कहाँ गया? टॉयलेट में। क्या चूल्हा टॉयलेट में रखता है? क्यों इतना टेंशन में क्यों है? बार बार घर पर फोन कर रहा है। हाँ यार, 2-3 दिन से शर्मा जी जरा अपसेट है। लेकिन क्यों? अरे उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि वो एक दिन शर्मा जी के घर गया तो उनकी बीवी किसी और के साथ खाना खा रही थी। अरे यार खाना ही तो खा रही थी, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? केशव यार उस वक्त रात के 3 बजे थे। आगे हो गया? कुछ नहीं सर। क्या बात है, आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। आपके घर में तो सब खैरियत है सर। मेरे घर की तुमको फिक्र क्यों हो रही है कुलकर्णी? ऐसा ही अपना काम करो ना। ओके सर। सर क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? किसको? मेरी बीवी को। क्यों? सर क्या है कि मेरा दोस्त जो है वो 2 दिन से बाहरगांव गया है और मेरी बीवी घर पर अकेली है। केशव, मैं सब समझता हूँ, तुम बात का आगे मत बढ़ाओ। तुम फौरन घर जाओ वरना तुम्हारी बीबी सचमुच दुनिया में अकेली रह जाएगी, समझे? सर कहाँ जा रहे हैं? चूल्हे में आओगे? नहीं सर, इसे लेते जाइए, पानी की शॉर्टेज है। थैंक यू। ओके सर। चल गोखले 5-1 मिनट काम करके बाद में आते हैं। लगता है ये कैप्टन शुक और पुक आ गए, लेकिन ये चंचल क्यों नहीं आया अभी तक? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आइए ना, आई एम कैप्टन शुक्ला। बैठिए। चंचू घर पे हैं? नहीं है। हैं? है नहीं है, मेरा मतलब आएगी शायद। What do you mean by शायद? उसने मुझसे वादा किया था 1 बजे मिलने का। वादा किया था? हाँ। तो आएगी। बैठिए ना। वैसे तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम इस घर की नौकरानी होगी नहीं? बाई बाई। अच्छी हो। लंदन चलोगी? मैंने कहा लंदन चलोगी? नहीं। अरे बहुत पगार मिलेगी वहां पे, हवा भी अच्छी है और मैं भी वहीं रहता हूँ। नहीं। इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा नहीं? हाँ, बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप बैठिए ना। अच्छा, तो एक काम करना भाई। हाँ। एक चाय बनाओ फर्स्ट क्लास। जी। और पानी लाना ठंडा। चिल्ड। बैठिए। इंग्लिश तो जानती है, अच्छी भी है। लंदन तो लेके जाना ही पड़ेगा इसको। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है आप बड़ी देर से चूल्हे में नहीं गए? अंदर का दिखाई नहीं देता क्या? पानी खत्म हो गया। ओह, पानी खत्म हो गया? डोंट वरी सर, मैं बचा कुचा पानी लाया हूँ। देखिए ये गिलास लाया हूँ। थैंक यू केशव। यहाँ रखता हूँ सर। सर अब क्या है? नहीं क्या बात है, आपने बहुत देर से अपनी बीवी को फोन नहीं किया? केशव तुमको क्या पड़ी है? अपना काम करो ना। नहीं सर, ये गोखले जरा बता रहा था कि क्या बता रहा था? कुछ नहीं सर, वही सर आपकी बीवी का किस्सा। अपनी बीवी की फिक्र करो, समझे? अरे मैं क्यों अपनी बीवी की फिक्र करूं गोखले? मुझे तो बिल्कुल गारंटी है अपनी अरे बीवी की। मुझे भी गारंटी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गोखले, मेरी बीवी रात को 3 बजे मेरी गैरहाजिरी में किसी को खाना नहीं खिलाती। केशव! यस सर। केशव देखो, मेरा मजाक मत बनाओ वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। अरे नहीं सर, मेरी क्या मजाल जो मैं आपका मजाक उड़ाऊं। मैं तो आपको याद दिलाने आया था कि आपने बहुत देर से अपनी बीवी को फोन नहीं किया। नहीं किया। हाँ। लेकिन अब करता हूँ ना। अपनी बीवी को नहीं, तुम्हारी बीवी को। हाँ कीजिए कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो गारंटी है अपनी बीवी की। ये चंचल कहाँ गई? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आई एम कैप्टन शुक्ला हियर। केशव, तुम्हारे घर पर कोई मर्द बैठा है। हेलो हेलो। अपना नाम कैप्टन शुक्ला बताता है, बात कर लो। व्हाट? कौन है बे तो? अरे एक बार बताया ना, कैप्टन शुक्ला बोल रहा हूँ। बहरे हो क्या? कौन चाहिए? अरे ये सब छोड़, पहले ये बता तू वहां क्या कर रहा है? अरे कमाल है, मैं यहाँ इस घर के मालकिन को मिलने आया हूँ। उसका मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो। क्यों, गारंटी कार्ड खत्म हो गया क्या? सर मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? चूल्हे में। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे गिलास नहीं, मुझे मैं क्या करूं? देखो कोई काम के मैं सीधे काम चला लेता हूँ। अजीब पागल आदमी है।
क्या क्या सवाल करता है। ओह, थैंक यू। किसी का फोन था? एक पागल आदमी था, कितने सवाल कर रहा था वो। क्या? वो पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ, इस घर में मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया उसको। क्या? मैं यहाँ पे इस घर के मालकिन को मिलने आया हूँ, उसका मेरा कुछ जरा ट्यूनिंग सा है गड़बड़। केशु। मैं कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। रिलैक्स रिलैक्स। नहीं, देख लेगा। यहाँ कौन है देखने के लिए? हाँ, ये तुम्हारी बाइक है। भाई इधर देख। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कैप्टन शुक, मैंने सुना था कि आप प्लेन से गिर गए। भाई इधर देख। हाँ, गिर तो गया था, लेकिन मैंने पैराशूट के सहारे सेफ लैंडिंग कर ली थी। अब कौन है? भाई देख कौन है? हाँ, देखते हैं। चंचू, बैठो चंचू, चंचू। चंचल। एक मिनट। चंचल। चंचल बाहर तेरा कैप्टन पुक आ गया है। ओह माय गॉड। एक मिनट। देखो शुक, तुम जरा बालकनी में चले जाओ। बालकनी में लोग देखेंगे ना। मेरा हस्बैंड आ रहा है। तुम्हारा हस्बैंड? यानी वो पागल डॉक्टर, गोली वाला। ओह माय गॉड, क्या करूं? बालकनी में जल्दी। क्योंकि अगर ये दोनों कैप्टन अगर आमने सामने आ गए ना तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तुम एक काम करो, तुम पुक को भगाओ, मैं किचन में छुप जाती हूँ। ठीक है। पुक को मैं चंचू डार्लिंग, कितनी खूबसूरत लग रही हो। चंचू। 10 साल के बाद भी खूबसूरत लग रही हो। हाँ, ठीक है। चंचू, हाँ। चंचुड़ी। आप बैठिए ना। चंचू कितनी खूबसूरत। बैठिए ना। चंचू। ये तो मुझे ही पागल समझ रहा है। क्योंकि डोंट वरी, उसकी याददाश्त थोड़ी सी खराब है। यानी? वो कभी-कभी दुबई के बदले में दिल्ली में प्लेन लैंड कर देता है। डोंट वरी। हाय सपना। कैप्टन शुक, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। गर्लफ्रेंड? अब क्या करूं? तुम थोड़ी देर के लिए चंचल बन जाओ प्लीज। लेकिन केशु आ गया तो? उसको मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। हे, तुम नहीं उसे संभालोगे। और तुम? मैं तो यही रहती हूँ। अच्छा, तो मैं अभी आता हूँ मिलने को। नहीं अभी आता हूँ, 1 मिनट रुको। झुकिए मत, गिर जाएंगे आप। कैसे? 1 मिनट। हाय। झुकिए मत। गिर गया, मर गया। चलो, क्या हुआ सबको? मुझे कुछ छोड़ो। अरे दिलो, छोड़ो ना। वो कैप्टन शुक मर गया। मर गया? कैसे? वो कोकी जी की बालकनी से झुक रहा था। मैंने कहा मत झुको, मत झुको, मत झुको। उसने मेरी बात नहीं मानी, झुकते झुकते मर गया। लेकिन बीच में गिरा भी तो होगा ना। सॉरी, झुकते झुकते गिर गया और मर गया। अरे हाँ, उसके कराने की आवाज तो आ रही है। हाँ तो कहिए मिस्टर पुक। पुक? कौन पुक? आप है मिस्टर पुक, आप है पुष्प कमल और मैं हूँ चंचल मिस्टर पुक। मैं कहाँ हूँ? आप बम्बई में हैं। मैं बम्बई में किस लिए आया? आप मुझसे यानी चंचल से मिलने आए हैं। हाँ, अब याद आ गया। जब मैं सिंगापुर से निकला रोजी से मिलने, लेकिन गलती से बॉम्बे एयरपोर्ट उतर गया, तब याद आ गई चंचल की। लो सीधे चला आया। लेकिन आप गलती से बम्बई ही क्यों उतरे? वो क्या हुआ, जब मैं लंदन से निकला। लंदन? नहीं, सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर से। जब मैं सिंगापुर से निकला, बड़े मजे में प्लेन चला रहा था, यहाँ वहां देखकर अचानक प्लेन हल्का हल्का लगने लगा, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एक भी पैसेंजर नहीं था। मैं डर गया, मैंने नीचे देखा, तो नीचे बॉम्बे एयरपोर्ट, तो सीधे लैंड कर दिया और यहाँ चला आ गया। आपके घर वाले कैसे हैं? मेरे घर वाले? कौन घर वाले? कहाँ है मेरा घर? अगर वो मुझे पता होता तो मैं डायरेक्ट वहीं पर लैंड नहीं कराती आपको। हाँ, तो अब याद आ गया। उसका क्या है रोजी? रोजी नहीं, चंचल। चंचल? चंचुड़ी? कमाल है, 10 साल हो गए फिर भी वैसे के वैसी खूबसूरत, वही ताजगी भरी चंचुड़ी। लेकिन ये कैप्टन शुक कोकी जी की बालकनी में क्या कर रहा था? हाँ, यही तो सवाल है। कैप्टन शुक कोकी जी की बालकनी में क्या कर रहा? मुझे याद आया,
जब वो प्लेन में मुझसे मिला था तो उसने कहा था कि वो इंडिया अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा है। कहीं कोकी जी उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? हाय सपना, हाउ आर यू? हेलो। आप जिंदा हैं? बिल्कुल। हमें तो लगा कि अभी अभी आपकी क्रैश लैंडिंग हो गई है। नो 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 नो, क्या है कि जब क्रैश लैंडिंग का डर पैदा होता है तो हम लोग बेली लैंडिंग करते हैं। क्या मतलब? मतलब हवाई जहाज को पेट पे लैंड करते हैं। लेकिन आपके पेट में तो कोई खरोंच ही नहीं है। नहीं, खरोंच तो उसके पेट पे आई जिसके ऊपर ये प्लेन लैंड हो गया। तुम कितनी बदल गई हो। 10 साल पहले तुम इतनी ऑर्डिनरी लगती थी कि मैं हमेशा सोचता था कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैंने तुम्हें पसंद किया। लेकिन अब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। आई लव यू चंचू। नहीं ऐसा मत। आई लव यू चंचू। ये किसका पार्सल है? ये मेरा बेटा है चिंटू। तुम्हारा मतलब हमारा बेटा? हमारा? टू माय सन। मम्मी डैडी बदल गए। ये लो चॉकलेट। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है, लेकिन डैडी नंबर 1 तो कभी कुछ नहीं लाते। चंचू डैडी नंबर 1? वो क्या है ना इडियट, वो दरअसल इसके एडमिशन मैंने किसी और के नाम से कराई है। मेरे बेटे की एडमिशन किसी और के नाम से? क्या नाम है उसका? ओ केशव कुलकर्णी। पायलट है? नहीं पायलट नहीं है, लेकिन वो हमेशा हवा में ही रहते हैं। तो कोई बात नहीं। चिंटू बेटे तू अंदर जा। जा। चंचू चंचू हाँ? ये लो तुम्हारे लिए इंपोर्टेड साड़ी। साड़ी मेरे लिए? अच्छा ये इंपोर्टेड साड़ी है? ये तो बिल्कुल इंडियन लग रही है। साड़ी इंडियन है, लेकिन मैंने लंदन में खरीदी थी इसलिए इंपोर्टेड। ला, मैं तुम्हें साड़ी पहना दूं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे मत पहने। मैं पहन लूंगी, बाद में पहन लूंगी। लव यू चंचू, आई लव यू। ऐसा मत। मेरी गैराजरी में मेरी बीवी को हाथ लगाता है। यू टीसी के बच्चे। टीसी मत बोल, मैं पायलट हूँ पायलट। अरे काहे का पायलट? चल जा स्टेशन पर जा और टिकट फाड़ चल जा। मैं पायलट हूँ। मेरी बात तो सुनो। मेरी गैराजरी में अपने प्रेमी को घर में लेती हो? ये मेरा प्रेमी नहीं है। तो किसका प्रेमी है? ये चंचल का प्रेमी है। कौन चंचल? चंचल मेरी। चंचू चंचू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये मेरा बचपन का प्रेमी है। बचपन का? नहीं क्योंकि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। बचपन में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाया करते थे। हम दोनों ने और कुछ नहीं किया। लेकिन कोकी तुम्हें क्या हो गया? Shut up! ये मेरा पति है। कोकी देखो कोई आया, जल्दी खोलो दरवाजा। लो इन्हीं की कमी थी। मैं आ गया ना कोकी जी। चुप बैठ। कोकी जी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं? हमारे घर में एक कैप्टन शुक नाम का पायलट आदमी बैठा है जो बड़ा हवा में उड़ रहा है, जिसका दावा है कि वो आपका प्रेमी है। देखो दिलरुबा जी, मेरा दिमाग पहले से सटक गया है। अभी आप यहाँ से भागो, क्योंकि मैंने अभी एक पायलट को यहाँ से भगाया है। अभी कोकी जी हाँ? मुझे पता नहीं था कि आपको पायलट इतने पसंद है। आप जानते हैं कि नहीं? जाओ। ग्रेट। थैंक यू। कॉफी नहीं तुम? हाँ थैंक यू वेरी मच। कोकी जी आपका इंतजार कर रही हैं। कोकी? कौन कोकी? वही आपकी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड चंचल। ओह चंचल। लेकिन अब मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्यों क्या? अरे 10 साल पहले मैंने उसे देखा था, तब वो खूबसूरत थी और मैं बेवकूफ था। लेकिन 10 साल पहले तुम बेवकूफ थे, आज भी हो। वो 10 साल पहले भी खूबसूरत थी और आज भी खूबसूरत है। अरे उससे ज्यादा तो ये खूबसूरत है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नमस्ते। जाइए। हाँ अब अभी आप जाइए। ये कॉफी तो आपको प्लेन में भी मिल जाएगी। अरे इतनी जल्दी कैसे जाऊं? अभी तो मैं टेक ऑफ ले रहा था। आपका रनवे उस तरफ है भाई साहब, उस तरफ है। रनवे बाहर है। बाय 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 बाय। उधर। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। ठीक है, लेकिन मेरी एक्टिंग अच्छी रही ना? बहुत अच्छी। चंचू डार्लिंग, जल्दी चलो, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। मुझे एयरपोर्ट छोड़े चलो प्लीज। ओके कोकी बाय, थैंक यू। बाय। हम लोग चलते हैं। ए भाई घर संभाल। बाई? हाँ, तू
दूसरा टीसी? बात मत करो मुझसे। अरे वाह, उल्टा चोरनी कोतवाल को डांटे। चुप रहो, चंचल से दोस्ती करती हूँ। अरे ये तो बचपन की बात है। क्या बचपन की बात है? और मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हारा? दफ्तर से छुट्टी लेकर आते हो ये देखने के लिए कि घर में कौन है? तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या किया है मैंने? मैं अपनी सहेली को मदद कर रही थी। खबरदार जो आइंदा अपनी सहेली को मदद की तो। कोकी जी, लो मैं बन गया आपका पायलट आदमी। अभी टेक ऑफ करने के लिए तैयार हूँ। तीसरा टीसी। हेलो दिलरुबा मेंशन। हेलो दिल, मैं डॉल बोल रही हूँ। डॉल कहाँ से? LA से। किले? LA, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड से। अच्छा अच्छा, डॉल तुम कब आ रही हो? मैं तुम्हारी याद में सूख कर कांटा हो गया हूँ। बस 2-4 दिन की शूटिंग है दिल, मैं जल्दी वापस आ रही हूँ। मैंने अपना सारा प्रोग्राम चिट्ठी में लिख दिया है। अच्छा, लव लेटर। तुमने फिर ब्रश नहीं किया? अच्छा सुनो, सपना को एक मैसेज देना मेरी तरफ से। उसे कहना मेरे आने से पहले अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। क्यों? वो वहाँ होगी तो मैं कहाँ रहूंगी? केकू जी के घर। तो उसमें क्या हर्ज है? शट अप दिल। अच्छा मुझे खुद बात करने दो उससे। केकू जी तो काम पे गए होंगे ना? केकू जी से नहीं, सपना से बात करनी है मुझे। सपना शूटिंग में गई है। ओह गॉड। अरे आप लोग रेडी हो ना? जी सर। हाँ दादा, एक रिहर्सल करते हैं। कैमरा में रोज तक कम है। एक्शन। मेरी जान, मेरी गुलबदन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है? मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। अरे तू क्या मुझसे शादी करेगा है? तेरी औकात ही क्या है? 2 टके का एक्टर? कट बोलते नहीं चलेगा। मैंने बोला ना कट। मैडम आप कौन सी फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं? मैं डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सच। हाँ, इस चमन के बच्चे को सबक सिखाना चाहती हूँ। डायलॉग बोलने के बहाने मुझे शादी के लिए प्रपोज करता रहता है। हाँ, लेकिन मुझ में ऐसी क्या बुराई है जो तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अरे तुझमें है क्या है क्या तुझमें? 3 पिक्चरें बनी है तेरी, 3, और तीनों ही दूसरे दिन मॉर्निंग शो में आ गई है। हाँ, तो तुम भी कहाँ बनी दिलवाली दुल्हनिया? तुम्हारी भी एक भी फिल्म पिछले 6 महीनों में कंप्लीट तक नहीं हुई। अरे मुझे प्रपोज करने से पहले आईने में जाके अपनी शक्ल देख। देखता हूँ, हर रोज मेकअप करते वक्त मेरा ही चेहरा आईने में देखता हूँ। और मैडम, मर्द की सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। अच्छे खानदान का लड़का हूँ, बंगले में रहता हूँ। अरे इतनी अच्छी डायलॉग बाजी आप लोग मेरी फिल्म में क्यों नहीं करते? डायरेक्टर साहब, इस बेवकूफ को नहीं मैडम नहीं, स्टॉप इट नाउ वन टेक ओके। नो टेक, मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। तेरे को यही लड़की मिली थी पीछे पड़ने के लिए? अरे मेरा सारा शूटिंग खराब करके चली गई। नहीं सर, शादी करूंगा तो इसी से। क्या बात है? अरे मिल गया मेरी फिल्म का टाइटल मिल गया। शादी करूंगा तो इसी से। समीर, इसे रजिस्टर करवाओ। यस सर। बेकार में मेरा मूड खराब कर दिया चमन के बच्चे। सप्पू, हाँ क्या हुआ? परेशान क्यों हो? अरे वो चमन के बच्चे ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। उसकी रेपुटेशन ही खराब है पूरी इंडस्ट्री में। अच्छा बोलो क्या बात है? तुम्हारे लिए एक न्यूज लेकर आया हूँ। क्या न्यूज? डॉल वापस आ रही है। प्रेमा वापस आ रही है? That's a good news। लेकिन क्या? लेकिन तुम्हें घर छोड़ के जाना होगा। घर छोड़ के जाना होगा? हाँ। पर क्यों? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती ना। पर तुमने तो कहा था वो वापस नहीं आएगी। What is this? लेकिन उसका हॉलीवुड की फिल्म खत्म हो गई ना। मुझे भी लगा था कि ये अरेंजमेंट परमानेंट है, लेकिन अब मैं कहाँ रहूंगी? क्या होगा मेरा? डोंट वरी, हम मिलकर तुम्हारे लिए एक नया मकान ढूंढेंगे। मकान मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। एक काम करो ना, किसी मकान मालिक को ढूंढ लो और उसकी मालकिन बन जाओ। That's a very good idea। Yes। That's a very good idea। सपना, आई एम सॉरी, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं करूंगा। चमन, तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं कहा ना, मुझसे गलती हो गई। मैं पूछती हूँ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? लेकिन हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। मुझे मकान मिल गया जीलू। मकान? लेकिन ये तो दुकान है। ये मेरी फिल्म के हीरो है चमन, और मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। इनके पास एक बंगला है। नहीं, मैं तो सिर्फ उस बंगले में रहता हूँ। बंगले के मालिक तो मेरे डैडी है। अरे हट, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी फिर? मैं तुम्हारे डैडी से शादी करूंगी। ये इसे क्या हो गया? नहीं, ये बेचारी बंगले को लेकर बड़ी परेशान है। वैसे तुम्हारे डैडी कहाँ हैं आजकल? अस्पताल में है। वेरी गुड। वेरी बैड। एक्सक्यूज
मी। यस। सपना जी यहाँ पर रहती है क्या? सपना जी यहाँ पर नहीं रहती, ऊपर दिलरुबा नाम का एक चक्रम रहता है, उसके साथ रहती है। जाइए। केशव, अरे तुम केशव कुलकर्णी हो ना? नहीं, हाँ हाँ। तू कौन है रे? मुझे कैसे पहचानता है? अरे यार मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा पुराना यार, अरे मैं फिल्म एक्टर हूँ यार। समझा, अमिताभ बच्चन? नहीं 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 नहीं, और याद करो, कोशिश करो या राजेश खन्ना? नहीं यार, मैं अमिताभ या राजेश खन्ना कैसे हो सकता हूँ? अरे तो बताना कौन है तू? अरे यार मैं चमन, तुम्हारा पुराना यार चमन। चमन? केशव, मेरे उजड़े हुए चमन, मेरे बिछड़े हुए चमन। अरे कहाँ था इतने दिनों, कहाँ था चमन? अरे क्या बात कर रहा है चमिया? प्रेमा जी हॉलीवुड से वापस आ रही है? डायरेक्ट। तुझे कैसे पता चला? अरे आज मुझे नहीं, सारी मार्केट को ये बात मालूम है। अच्छा चलो, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, मैं फिर से बिजी हो जाऊंगा चमिया। लेकिन तेरी क्या प्रॉब्लम है? तू सपना जी से क्यों मिलना चाहता है? केशव, मैं सपना से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, यानी तेरे खेलने कूदने के दिन पूरे हो गए? अरे नहीं केशव, लेकिन मैं शादी के बाद खेलना कूदना चाहता हूँ। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन सपना जी क्यों? मुझे सपना की सादगी, उसका भोलापन बहुत पसंद आ गया केशव। अच्छा तो एक काम कर, सपना जी को जाकर प्रपोज कर ले। वैसे भी मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, प्रेमा जी वापस आ रही है। प्रपोज तो मैं हर रोज कर रहा हूँ केशव, कल शाम को भी किया था, लेकिन वो मुझसे नहीं, मेरे बाप से शादी करना चाहती है। तेरे बाप से क्यों? हाँ, क्योंकि उसे चाहिए बंगला, और मेरा बंगला मेरे बाप के नाम जो है। ओह अच्छा, ये बात है। एक बात बता चमिया, तेरा बाप कब मरने वाला है? मेरा मतलब एक काम करना यार, सपना जी को फोन करके बता दे कि तेरे बाप के मरने के बाद ये बंगला जो है तेरे नाम हो जाएगा, किस्सा खत्म। मेरा बाप इतनी जल्दी नहीं मर सकता ना, वो है अस्पताल में, लेकिन उसका चक्कर वहीं भी किसी नर्स के साथ चल रहा है, वो फ्लर्ट कर रहा है वहाँ पर। मतलब अस्पताल तक तो पहुंच गया है। एक काम कर, तू ही अपना बाप बन जा। वो कैसे? अरे वैसे भी तेरी शक्ल जो है तेरे बाप से मिलती जुलती है, थोड़ी सी दाढ़ी लगा दे, सपना जी के पास पहुंच जा और प्रपोज कर ले। गुड आइडिया, गुड आइडिया। मैं अभी जाकर सपना जी को बताता हूँ कि चमन कुमार के फादर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, खुश? क्या बात है? चल बिल दे दे। लेकिन केशव जी, चमन के डैडी तो बीमार हैं। हाँ तो अच्छा है ना सपना जी, वो जल्दी परलोक सिधारेंगे और बंगला आपके नाम हो जाएगा। ये क्या हुआ? बड़ा आया, बंगला आपके नाम हो जाएगा। अबे अगर वो नहीं मरा तो बुड्ढा इसके नाम हो गया, तो पूरा जिम्मेदारी क्या? पूरा जिम्मेदारी क्या? उनके फैमिली डॉक्टर ने उनका गारंटी पीरियड बहुत ही कम बताया। गारंटी पीरियड कम बताया? मैं बुड्ढे से शादी करने को रेडी हूँ। कर लेना, लेकिन पहले उसका गारंटी कार्ड चेक कर लो बाबा। You are right, you are right। क्या हम उसके फैमिली डॉक्टर से मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, उनके फैमिली डॉक्टर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर ठीक है, चमन से पूछते हैं कि वो कौन से अस्पताल में, और वहाँ चलते हैं। नहीं 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 नहीं, अस्पताल में नहीं, आज तो वो डिस्चार्ज होने वाले हैं ना, कल शाम को उनके बंगले पर जाकर मिल लेंगे। क्या बुड्ढा डिस्चार्ज होने वाला है? मुबारक हो। अरे क्या मुबारक हो, डिस्चार्ज का मतलब उनको छुट्टी मिलने वाली है। तो फिर ठीक है, अगर चमन के डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो मैं चमन के बुड्ढे से शादी करने को रेडी हूँ। गोखले, चमन कुमार का फैमिली डॉक्टर हम किसे बनाएंगे? अरे तू फिक्र क्यों करता है यार, मैं एक्टर किस काम का हूँ। नहीं नहीं गोखले, इस बार तू नहीं, तू नहीं। लेकिन क्यों? अरे क्या क्यों? तू ओवर एक्सपोज हो चुका है, तू इतनी बार डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स बन चुका है कि सपना जी तुझे देखते ही पहचान लेगी। किसी और को चमन कुमार के घर डॉक्टर बनाकर बुलाना पड़ेगा। आइडिया क्या? टकलू शर्मा को डॉक्टर बना देते हैं। अरे क्या सड़ियल आइडिया दे रहा है गोखले, टकलू शर्मा डॉक्टर थोड़ी लगेगा, अरे वो तो फांसी देने वाला जल्लाद लगेगा, जल्लाद। गोखले, तेरे आइडिया में वो पहले वाला चार्म नहीं रहा। केशव, केशव, मुझे और एक ब्रेक दे दो, और एक ब्रेक दे दो, मैं जबरदस्त एक्टिंग करूंगा। ये बात है, ठीक है चलो, मेरे पास एक्टिंग करने वाला और कोई आदमी नहीं है, और तुझे एक्टिंग करनी है तो तू कर ले। थैंक यू। वो कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी समझ गया ना? गोखले रेडी? यस आई एम रेडी। चमिया रेडी? रेडी। तेरा नाम याद है ना? यस, डॉक्टर खपरी। डॉक्टर खपरी नहीं, डॉक्टर छपरी। डॉक्टर छपरी। खपरी, ओके। अरे केशा, देखो तो सही, सपना आई या नहीं? चुप रह चमिया, चुप रह, तू कुछ नहीं बोलेगा। तू डेथ बेड पर पड़ा है, किसी भी वक्त तेरी जान जा सकती है। और दाढ़ी भी निकल सकती है। लगता है सपना जी आ गई। ए सपना आ गई। मुस्कुराना बंद करो रा। डॉक्टर खपरी, डॉक्टर छपरी, ओवर एक्टिंग मत कर, मत कर। ओके ओके ओके। सपना जी। दादाजी जरा मुंह खोलिए। मुंह खोलिए।
भगवान का नाम लेते हो? लेता हूँ। ठीक है, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है। मेरा तो एक ही रिश्तेदार है, मेरा बेटा चमन कुमार, फिल्म स्टार, फिल्मों में काम करता है। अच्छा, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश बाकी है? मेरी तो एक ही आखिरी ख्वाहिश है। कौन सी? कि बस अब मेरी शादी हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की दवा लेकर आता हूँ। डॉक्टर छपरी, क्या हुआ? कुछ नहीं, लड़की का नाम सुनकर एक्साइट हो गया है। मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर छपरी, इनका गारंटी कार्ड कब तक वैलिड है? इनका मतलब है ये कितने दिन के मेहमान? हाँ, बस ज्यादा नहीं, अगले संडे को ही इनकी छुट्टी होने वाली है। अभी छपरी, तेरी छुट्टी। चमिया, तेरा काम हो गया। क्या बात है गोखले, तू डॉक्टर की एक्टिंग क्या कर लेता है यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जब भी मैं बीमार पड़ूंगा ना, मैं तुझे ही बुलाऊंगा। ओके, वो तो ठीक है यार केशव। लेकिन एक बात बता केशव। हाँ पूछ। तेरी प्रेमा जी कब वापस आ रही है? हाय हाय हाय, पता नहीं, लेकिन दिलरुबा का बच्चा कह रहा था थोड़े ही दिनों में वापस आने वाली है। पोस्टमैन, पोस्टमैन, ये कौवे, मेरे लिए कोई मनी ऑर्डर आया है क्या? आपको मनी ऑर्डर कौन भेजेगा साहब? ये भी है। तो फिर पोस्टमैन काका आप क्या लेकर आए हैं? वो दिलरुबा जी के लिए खत आया है। दिलरुबा जी के? से। अच्छा, वेरी गुड। दिलरुबा जी, दिलरुबा जी, आपके लिए खत आया है। अच्छा, कहाँ है? यहाँ बैठे हैं, देखिए। आप दिलरुबा है? हाँ, क्यों? तो आपका हाथ सीधा कैसे हो गया? अरे वो तो सिर्फ खत लेने के लिए सीधा हो गया है। थैंक यू। अरे जल्दी पढ़ना। हाँ यार, हाँ। क्या साहब, मेम साहब आ रहे हैं ना अमेरिका से? ये तेरे को कैसे पता चला? वो अपन ने पढ़ लिया ना साहब। क्या बात है पोस्टमैन काका, तू अपनी बिरादरी वाला है। वेरी गुड पोस्टमैन। ये ले 10 रुपया बख्शिश रख, तू बहुत तरक्की करेगा। एक दिन तू अपना प्राइवेट पोस्ट ऑफिस खोलेगा। ठीक है। पोस्टमैन, क्या लिखा है गोखले, क्या लिखा है? सुन, मैं संडे 8:30 बजे के फ्लाइट से आ रही हूँ। क्या हुआ केशव, रो क्यों रहे हो? तुम्हारे आंखों में आंसू? अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू है। आगे पढ़। आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ। तो एक काम करना गोखले, इस लाइन के आगे एक और लाइन जोड़ दे। बोल मेरे यार। संडे में वापस आ रही हूँ अपने पति के साथ। अपने पति के साथ दिलरुबा की खिंचाई करेंगे। अपना ये लेटर मुझे दे दे। ले। इस लेटर को मैं दिलरुबा के लेटर बॉक्स में डाल दूंगा। ओके? पोस्टमैन। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मिट गया। जीलू, क्या हुआ? ये सोफे पे मुक्का क्यों मार रहे हो? क्योंकि मेरी किस्मत फूट गई। किस्मत फूट गई है तो माथे पे मुक्का मारो। लगती है ना। हुआ क्या जीलू? दिल करता है ये धरती फट जाए और बस मैं समा जाऊं। पढ़ो। अरे प्रेमा आ रही है अगले संडे को अपने नए पति के साथ। वंडरफुल। इसमें वंडरफुल की क्या बात है? मुझे कितना दुख हो रहा है पता है? देखो सुनो, मेरी बात सुनो। एक से ज्यादा शादी करना हर एक्ट्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अब देखो ना, एलिजाबेथ टेलर कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसने 8 बार शादी की और 8वां को छोड़ दिया। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, ये तो पॉइंट है। एलिजाबेथ टेलर से पूछो। मेरा मजाक मत उड़ाओ इस वक्त। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। देखो जूलू, अब तुम बेघर हो गए हो ना, अब तुम अपना नया घर ढूंढोगे, फिर मैं तुम्हारे पास आके उसमें पेइंग गेस्ट रहूंगी। लेकिन उल्टा भी हो सकता है ना। वो कैसे? तुम उस बुड्ढे से शादी कर रही हो, संडे तक वो 1 2 का 4 हो जाएगा, मंडे से मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। तो तुम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो? जी। तुम इनका मरते दम तक साथ दोगी? जी, अगले संडे तक। क्या मतलब? मेरा मतलब है इनके मरते दम तक। ठीक है। तो तुम यहाँ सही करो और आप यहाँ सही कीजिए। समधी जी। मुबारक हो। वहाँ क्यों फेंका? कचरा का डब्बा। जी, हमारी शादी मुबारक हो। हाँ तो भाई साहब, अब मेरी शादी कंफर्म हो गई। बिल्कुल कंफर्म हो गई, कांग्रेचुलेशन। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आज के दिन सारे बूढ़े लोग ही शादी करने क्यों आ रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी थोड़ी देर पहले इनकी शक्ल का एक बूढ़ा एक नर्स के साथ शादी करके बाजू के होटल में चेक इन हुआ है। पानी।
ये क्या उम्र है आपकी शादी करने की? अरे हाँ भाई, यही तो मेरी उम्र है शादी करने की। क्या ये बुढ़ापा? आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ये देखिए, मैं तो जवान हूँ। चीटिंग! चीटिंग! मेरे साथ धोखा हुआ है। ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन सपना जी, इसमें बुराई क्या है? बूढ़े आदमी से तो जवान आदमी अच्छा है ना? नहीं, मुझे इनके बाप से शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि मेरे घर की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इनके बाप सॉल्व कर सकते हैं। अरे लेकिन वो तो अब भी हो सकता है। अरे डैडी आप? हाँ। डैडी? और बेटी, मैंने मेरा झूका बंगला मेरे बेटे चमन के नाम कर दिया है। चमन! चमन, my darling husband, I love you. खुश रहो और चलो डार्लिंग, हम भी खुश रहते हैं। I love you. चलो हम जाते हैं बाहर। लेकिन सुनो, अब मेरा क्या होगा? सॉरी चिकू, अब तुम अपने घर जाओ क्योंकि हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग हनीमून। तुम क्यों कबाब में हड्डी बनती हो? ओके, बाय बाय। धोखेबाज, फ्रॉड। कल सुन, ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती? 5,000 दे तो कर दूंगा। मैं फ्री में कर देता हूँ यार। फ्री में आजा। डॉल, तुम आ गई? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? तुम मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आए? आए हाय, तो तुम तो बड़े सारे मेरे लिए अमेरिका से गिफ्ट लेकर आई हूँ ना। अंदर जाकर देखो कितने सारे बैग्स हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या क्या लाई हो? क्या क्या लाई हो? मिक्सर, ग्राइंडर, अमेरिकन नॉनस्टिक तवा भी। वहाँ से अपने लिए अमेरिकन नॉनस्टिक पत्ती नहीं लाई? इस पर तो बहुत हेवी इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है ना देव। मुझे तुमसे उम्मीद कतई नहीं थी। मैंने किया क्या है? तुमने दूसरी शादी की है। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। मैंने? हाँ, तुमने की है। किसने कहा तुमसे? तुमने खुद कहा है। ये देखो, ये तुमने लिखा है कि मैं शाम को 8:30 बजे की फ्लाइट से आ रही हूँ अपने नए पति के साथ। ये आखिरी लाइन मेरी नहीं है, ये राइटिंग भी मेरी नहीं है। अरे हाँ, ये बाकी सारा लेटर तो ब्लू इंक में है। खाली ये लाइन रेड इंक में है। ये लेटर रिसीव किसने किया? रिसीव लेटर बॉक्स में पड़ा मिला था। कौन आया है? मैंने। ओह माय गॉड, लो तुम्हारे आते ही केकड़ा आ गया। केशव जी के बारे में कुछ मत कहो। तुम तो मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए, केशव जी आए थे। क्या? ये तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था? लेकिन इसे किसे मालूम पड़ा तुम आ रही हो? ओह माय गॉड, इसका मतलब ये लेटर भी इसने रिसीव किया है। और ये लाइन भी इसी ने ऐड की होगी। यस। हाँ, तुम छुप जाओ, फिर मालूम पड़ जाएगा ये लेटर किसने रिसीव किया। ओके, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डोंट कम आउट। प्रेमा जी। हेलो केशव जी। सब ठीक तो है? यस। सामान वगैरह? वो भी ठीक है, थैंक यू। गुड। दिलरुबा जी कहीं नजर नहीं आ रहे? वो मुझे छोड़कर चला गया है। सच? मेरा मतलब है क्यों? मेरा लेटर पढ़कर उसे कोई गलतफहमी हो गई है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ओह नो। इमेजिन मी। पता नहीं किसने ये लाइन ऐड की इस लेटर में। मैं अपने नए पति के साथ आ रही हूँ। ओह प्रेमा जी, जरूर आपका कोई चाहने वाला होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन अगर मुझे उस चाहने वाले का नाम पता चल जाए तो मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया अदा करेंगी? लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मुझे दिलरुबा से छुट्टी दिला दी। That's good. लेकिन प्रेमा जी, आप उस चाहने वाले का शुक्रिया किस स्टाइल में करेंगी? बाहों में बाहें डालकर, कूची कू करके। कुची को करके? तो लीजिए प्रेमा जी, आपका कुची को आपके सामने खड़ा। केशव जी, आप ही वो कुची को हैं जिसने इस लेटर में लाइन ऐड की है? हाँ प्रेमा जी, हाँ मैं ही हूँ वो कुची को। कीजिए प्रेमा जी। केशव जी, मुझे शर्म आती है। आप पहले अपनी आंखें तो बंद कीजिए। ओके प्रेमा जी, ये लीजिए आंखें बंद कर ली। इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। कुची को। कुची को।
ये क्या कर रही है प्रेमा जी? आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? बेडरूम में। बेडरूम में? कुचिकू। प्रेमा जी अब मैं क्या करूं? आप आंखें खोलिए। ओके प्रेमा जी।